नमस्कार, मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। पिछले दिनों राजस्थान की सड़कों पे युवाओं की भीड़ थी। कोई आंदोलन नहीं था साहब, एग्जाम देने आए थे। राजस्थान की 54,000 चपरासी भर्ती ने प्रदेश की बेरोजगारी की हकीकत को नंगा कर दिया। 25 लाख आवेदन। अब आप सोचिए, 54,000 भर्ती के ऊपर 25 लाख के आवेदन, गजब की बात है। सोचिए, यह संख्या किसी छोटे देश की पूरी आबादी से भी अधिक है। यह आवेदन सिर्फ 10वीं पास बच्चों के नहीं थे। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी वो उसमें 10वीं पास तक की मांगी गई थी, परंतु ये जो आवेदन थे 10वीं पास से ऊपर के थे, यानी कि पीएचडी, बीटेक, एमटेक और यहां तक कि आरएस प्री और मेंस पास कर चुके युवाओं के भी थे। सोचिए, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि चपरासी की नौकरी के लिए किस किस ने आवेदन किए हैं। क्या ये सरकारों पे और प्रशासन पे सीधा तमाचा नहीं है? मेरे प्रजातंत्र के साथियों, यह दृश्य बताता है कि पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन तैयारी का आज कोई मोल नहीं बचा है। अफसर बनने का सपना देखने वाला अब चपरासी की कतार में खड़ा है। यह वाक्य सिर्फ विडंबना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना है। इतिहास गवाह है कि बेरोजगार और ठगा हुआ युवा सिर्फ परीक्षा केंद्र की कतार में खड़ा नहीं रहता, कभी न कभी वह क्रांति की कतार में भी खड़ा हो जाता है। पड़ोसी देश नेपाल को देख लीजिए। यहां के युवाओं ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया, फिर सड़कों पर उतरकर सरकारों को गिराया और लोकतंत्र की नई राह बनाई। नेपाल के छात्र युवाओं ने साबित किया कि जब भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हद से आगे बढ़ता है तो कलम पकड़ने वाला हाथ तख्त हिलाने की ताकत भी रखता है। साथियों, प्रशासन और नेता भूल रहे हैं कि यह वही देश है जिसे युवा का देश कहा जाता है। अगर यही युवा ठगा और लूटा हुआ महसूस करने लगे तो यह व्यवस्था भी कब तक टिकेगी, सोचने की बात है। कहां है वे 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल वाली, यानी कि 2 करोड़ नौकरियों की जो सरकार हर बार गुहाई देती रही, वो कहां है? कहां है वो भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता के वादे? और कहां है वो स्किल इंडिया जिसका ढोल पीटा जाता रहा है? युवा ये भी पूछ रहा है, हम पढ़ाई क्यों करें, मेहनत क्यों करें? अगर अंत में हमें भी झाड़ू पोंछा करना है तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा है? आज भारत में, यानी कि भारत के साथ साथ प्रदेश में भी अजीब नज़ारा है साहब। एक और लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए रात भर लाइन में लगकर लाखों रुपए लुटा रहे हैं, और दूसरी ओर 25 लाख उच्च शिक्षित युवा 54,000 चपरासी के पदों के लिए धक्के खा रहे हैं। ये 2 तरह के भारत नहीं तो क्या है? यानी सरकार की नीतियों पर एक तमाचा है। आज युवाओं का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, सड़कों पे उतरने को तैयार है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत का युवा भी नेपाल के युवाओं की तरह सरकार की कुर्सियां हिलाने में देर नहीं करेगा। और सरकारें ये जान लें कि भूखा पेट, बेरोजगार दिमाग और टूटा हुआ आत्मसम्मान सबसे बड़ा बारूद होते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। राजस्थान की चपरासी भर्ती केवल एक परीक्षा नहीं, ये भारत की बेरोजगारी का शोक गीत है, प्रदेश की बेरोजगारी का शोक गीत है। जब आरएस पास युवक चपरासी बनने पर मजबूर हो जाए, तब ये सिर्फ नौकरी की कमी नहीं, बल्कि पूरे शासन प्रशासन की विफलता का सबूत है। आज सवाल ये नहीं कि 54,000 पदों पर कौन चुना जाएगा, असली सवाल यह है कि 25 लाख युवाओं की उम्मीदें कब तक एक दूसरे को छलती रहेगी। और जब ये उम्मीदें टूटकर गुस्से में बदलेगी तो क्या भारत भी नेपाल की तरह अपने युवाओं की क्रांति का गवाह बनेगा? ये सिर्फ बेरोजगारी की कहानी नहीं, ये आने वाली क्रांति की चेतावनी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।